हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे कुछ लेक्चर्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है अमाइंस। सही है, 12th केमिस्ट्री हम लोगों ने शुरू की हुई है। बहुत सारे लेसन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ठीक है, जैसे शुरू के कुछ लेसन हम लोग ने कंप्लीट किए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन हम लोग ने कंप्लीट किए हैं। सही है, तो अगर आपको इसके पहले के लेसन पढ़ने हैं तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे लेसन आप लोग को मिलेंगे लेक्चर बाय लेक्चर के फॉर्मेट में। सही है, सो अपने पढ़ाई को टॉप गियर में रखिए। आप लोग का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। सही है, सो प्लीज बच्चों अपनी पढ़ाई को टॉप गियर में रखिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इन सब के सिलेबस, इन सब का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सही है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोग को बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन हमने कवर किया है, तो जरूर से जाकर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो बाकी सब्जेक्ट के लिए। और केमिस्ट्री आप लोग को रेगुलरली लेक्चर्स मिल रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं लेकर आ गया हूं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन अमाइंस, जिसका लेक्चर नंबर 3। इसका मतलब ऑलरेडी 2 लेक्चर इसके ऊपर मैंने बनाए हैं, तो जरूर से जाके देखेंगे। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी, मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था कि अमाइंस कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई हुए हैं। फिर वहीं पर मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में समझाया था कि भैया आप अमाइंस के अंदर नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, इनकी नेमिंग कैसे करोगे, वो हम लोग ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। फिर लेक्चर नंबर 2 की बारी आई तो मैंने आप लोग को नॉमेनक्लेचर के ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग ने रखे और उनका हम लोग ने कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम हम लोग ने स्टडी किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने शुरू कर दिया था बच्चों प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। अमाइन को बनाने के अलग अलग तरीके भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। सही है, तो बच्चों आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज और भी बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मेंडस रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल स्टडी गैब्रियल पैथेलिक सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिक सिंथेसिस। फिर उसके बाद हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो इस वीडियो से आप 2 क्वेश्चंस एग्जाम में जो कंफर्म आने वाले हैं वो आप सॉल्व कर दोगे। सही है, आज के इस वीडियो से 2 क्वेश्चंस, 2 रिएक्शंस जो मैं पढ़ाने, मतलब जितने भी रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूं उसमें से 2 रिएक्शंस कंफर्म आपके बोर्ड में पूछी जाएंगी, जिसमें से ये हॉफमैन वाले और ये गैब्रियल वाले बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो आज के इस लेक्चर को ध्यान से, आराम से एंड तक देखना। बुक और पेन अपने साथ रखो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स पहन के कोने में बैठो, बुक्स रखो और जितनी जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊं, पढ़ाऊं, उन चीजों को अपने बुक में नोट डाउन किया करो। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो उस समय आप वीडियो को पॉज करना और चीजों को नोट डाउन अपने बुक में करना। और एक और चीज आपको बताऊं कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रहना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। समझ रहे हो, बड़े बड़े लोग आ चुके, पर बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर आप सीखोगे, अभी मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को लगेगा यार क्या ये चिंदी तो है, कुछ नहीं, खाली 2 हाइड्रोजन इधर जा रहे, 2 हाइड्रोजन उधर जा रहे, यही तो है सिर्फ। बट आप यही चीज 2 दिन बाद रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। 2 दिन बाद मैं पूछूंगा यही आपसे, मेंडस रिएक्शन क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे। समझ रहे हो? सो जब तक आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक आप इसे बार बार नहीं करोगे, तब तक ये केमिस्ट्री आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, याद नहीं रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, बहुत जल्दी उड़ जाता है ये। समझ रहे हो? तो हमेशा इसकी प्रैक्टिस में रह। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम लोग कई सारे प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जंप करेंगे, अमाइंस के ऊपर। ठीक है, चलेगा? सो देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, प्रिपरेशंस। सही है, ये जो स्लाइड है ये लेक्चर नंबर 2 से लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको यही पढ़ाया था। पहला सिंथेसिस हम लोग ने पढ़ा था, जहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड को यूज करके, जहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस किए थे बच्चों, और वहां से हम लोग अमाइन बनाए थे। ठीक है, वहां से हम लोग ने अमाइन का प्रोडक्शन किया था। सही है, तो ये था बच्चों सबसे पहला रिएक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था लेक्चर नंबर 2 में। सही है, फिर मैंने आपको होमवर्क्स भी दिए थे, आई गेस शायद। फिर बच्चों ये दूसरा रिएक्शन था जहां पे आपने अमाइंस बनाना सीखा था नाइट्रो कंपाउंड से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पता है आपको अलग अलग रिएक्शंस को साथ में मिलाकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे वो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप नाइट्रो ग्रुप से कैसे आखिरकार अमाइन बना सकते हो, कैसे उसका रिडक्शन कर सकते हो नाइट्रो ग्रुप का, समझ रहे हो, जिससे क्या फॉर्म हुआ था बच्चों, आपका अमाइंस फॉर्म हुआ था। तो बच्चों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारा सबसे पहला प्रिपरेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। हम लोग करने वाले हैं बच्चों अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन, और उस रिडक्शन से हम लोग अमाइन बनाने की कोशिश करेंगे। जो इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्यार से मेंडिस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये स्टेटमेंट ना देकर ये बातें पूछी जाए, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ बच्चों मेंडिस रिएक्शन क्या होता है, तो भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है जो अभी मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, सही बात है। तो इसी को मेंडिस रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर ये चाहता है कि थोड़ा सा ना बच्चों को घुमा के दिया जाए क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन आसान हो, क्वेश्चन का आंसर आसान हो, पर बच्चे डर जाए, उनको याद ही नहीं आएगी यार मेंडिस रिएक्शन क्या है। अब अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूं कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, तो आपको याद हो जाएगा ना कि यार अल्काइल साइनाइड वाली तो रिएक्शन है जहां पे CN लिखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करना है और अमाइन बन जाएगा। पर अगर मैं मेंडिस रिएक्शन दे दूं फिर तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखो रिएक्शन है क्या, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बच्चों, रिएक्शन क्या है। रिएक्शन में आप सबसे पहले लोगे अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अल्काइल साइनाइड कैसा, ये है आपका R, यहां पे है आपका C, ट्रिपल बॉन्ड N। इस चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं अल्काइल साइनाइड। दिस इज साइनाइड ग्रुप, ठीक है, अल्काइल साइनाइड। समझ में आई बात, अल्काइल साइनाइड। अब इसका क्या करना है, इसका करना है बच्चों हमको रिडक्शन, इसका क्या करना है हमको रिडक्शन। अब रिडक्शन मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था, बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यार या तो आप किसी भी रिएक्शन के अंदर एडिशन करवा रहे हो हाइड्रोजन का, या फिर किसी भी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सही है। सो इन दिस केस वी आर डूइंग रिडक्शन एंड वी आर डूइंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे, सही है। यहां पर एडिशन होता है बच्चों 4 नेसेंट हाइड्रोजन का, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा H2 में प्रेजेंट होता है ना, तो ऐसा हाइड्रोजन आपको नेचर में नहीं मिलेगा, ऐसा हाइड्रोजन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और इसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे रिएजेंट्स, ठीक है। इस चीज के लिए आपको क्या यूज करने पड़ेंगे बच्चों, रिएजेंट्स। कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे बच्चों, हम लोग यूज करेंगे यहां पर SnC2H5OH, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो LiAlH4, समझ रहे हो। तो ये 2 रिएजेंट है जिसका आप इस्तेमाल करोगे और जिससे आप क्या फॉर्म करोगे, जिससे आप फॉर्म करोगे बच्चों अपना हाइड्रोजन, ठीक है। आप SN भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई सारे अलग अलग मेटल्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप SN इस्तेमाल कर लो, चाहे आप सोडियम इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों SN की जगह आप सोडियम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दीज आर द मेटल्स। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, समझ रहे हो। तो मेटल आपका सोडियम भी है, मेटल आपका SN भी है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सोडियम ही लिखो, अगर आपको SN याद आ रहा है ये भी लिख सकते हो। तो ये है बच्चों आपके यहां पे, और लिख दो, और या तो ये, इन दोनों में से कोई भी आपका रिएजेंट यूज करके आप क्या बना सकते हो बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन। समझ में आया इसको, नेसेंट हाइड्रोजन क्यों बोला जा रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए बोला जा रहा है बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन आपका हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। नेचर में कभी भी आपका हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, पर आपको ये वाला हाइड्रोजन चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे, आप रिएजेंट का यूज करोगे, आप इन रिएजेंट्स का यूज करोगे, या तो इसका यूज करो या तो इसका यूज करो। ये क्या देगा आपको, हाइड्रोजन देगा, किस फॉर्म में, नेसेंट के फॉर्म में। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इस हाइड्रोजन को, सही है। अब होगा क्या, देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे लिखा 4 हाइड्रोजन को, सपोज दैट आई हैव रिटन लाइक दिस, मैंने यहां पे लिखा 2 हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पे मैंने लिखा 2 हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है टोटल, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां लिखा, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां लिखा। अब कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है बिकॉज इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन।
तो 2 हाइड्रोजन बच्चों जाकर इस कार्बन पे ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जाकर इस नाइट्रोजन पे ऐड हो जाएंगे। अब देखो 2 नाइट्रोजन इधर ऐड हुए तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहां ऐड हुए तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और ये 2 बॉन्ड किसके साथ लग जाएंगे बच्चों, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे 2 बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यहां पे भी ये दोनों बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। बनेगा क्या, यहां पे बनेगा बच्चों समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सुनो, आर सी, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया, एक हाइड्रोजन नीचे लग गया। यहां पर अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है बिकॉज 2 बॉन्ड टूट चुके हैं हाइड्रोजन के लगाने की वजह से। यहां पर बचा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, और यू कैन, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, आर CH2 NH2, ठीक है, आर CH2 NH2। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो है आपका प्राइमरी अमाइन, सही है बच्चों, यही तो है बच्चों आपका प्राइमरी अमाइन। तो यही एक सिंपल सी रिएक्शन थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडस रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करके, रिड्यूस करके अल्काइल साइनाइड को हम लोग ने क्या फॉर्म किया है, अमाइन का फॉर्मेशन किया है। वी फॉर्म्ड दिस अमाइन ग्रुप विद द हेल्प ऑफ दिस अल्काइल साइनाइड। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर एक और एग्जांपल देता हूं इसको, इसके ऊपर आपको ले ले, राइट डाउन किया, सेकेंड, ओके ओके, एक और एग्जांपल ले, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहां पे कुछ नहीं, यहां पे ले लिया मैंने C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों आपके 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होगी, NaC2H5OH, यानी आपका सोडियम और इथेनॉल, और आप इसमें क्या डाल सकते हो बच्चों, LiAlH, ठीक है, इसका रिडक्शन भी करा सकते हो। तो ये क्या देंगे आपको, ये नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, और ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, सही है। जब आपने इसका रिडक्शन करवाया तो मैंने आपको बताया है 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस नाइट्रोजन पे, बनेगा क्या, बनेगा बहुत ही सिंपल सा ग्रुप C2H5 CH2 और NH2, ठीक है, C2H5 CH2 और NH2, ये कंपाउंड आपका बन गया। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, N प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, N प्रोपाइल। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने नॉमेनक्लेचर वाली लेक्चर बनाई थी जिससे आपको नाम पता हो। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले, चलो वेरी गुड। हो गया, हो गया, चलो। ये बच्चों रिएक्शंस आई होप आप लोग ने पढ़ लिए होंगे, पर एग्जाम में ना ऐसे रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे कि चलो बताओ साइनाइड ये है। मान लो कभी कभी 1-2 जगह पूछ भी जाए, ज्यादा टाइम क्या होता है पता है, ज्यादा टाइम आपसे 2-3 रिएक्शन एक साथ पूछे जाते। अब ये कैसे, सुनो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा कि गिव द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मिथाइल अमाइन, ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है, कि आपको दिया जाएगा कि भैया बताओ आप मिथाइल ब्रोमाइड को मिथाइल अमाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है बच्चों किसके अंदर, मिथाइल अमाइन के अंदर। अब यहां से कैसे कन्वर्जन पॉसिबल होगा ये जरा समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड, सही है, तो लिख दू यहां पे CH3Br, यही है बच्चों आपका मिथाइल ब्रोमाइड, सही है। अब ऐसा तो रिएक्शन हमने पढ़ा नहीं, ऐसा तो कोई रिएक्शन हमने देखा नहीं, तो इसका कन्वर्जन आप कैसे करोगे मिथाइल अमाइन में। सबसे पहले आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ पता है, इसको आप रिएक्ट करवाओगे बच्चों
AgNO2 के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? AgNO2 के साथ। AgNO2 का मतलब क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट। सही है, तो ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये रिएक्ट करेगा जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तब यहां पर एक कंपाउंड बनेगा। क्या होता है बताएं? यहाँ पे आपका Ag और Br यहां से बाहर निकल जाता है। रुको, कलर से दिखाते हैं। यहां से आपका ये Br और यहां पर ये Ag, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इट इज मेटल, इट इज नॉन मेटल। AgBr बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका होता है बच्चों माइनस AgBr। मैं ऐसे बाय प्रोडक्ट लिख नहीं रहा हूं, तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? बचा बच्चों आपका CH3 और NO2। बचा क्या आपका? CH3 और NO2। तो यहां पे गिरेगा CH3 और इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों? आपका NO2, यानी आपका नाइट्रोमीथेन। क्या बन गया ये? दिस इज कंपाउंड इज नाइट्रोमीथेन। नाउ हमारा काम क्या है? क्या हमें नाइट्रोमीथेन बनाना है? नहीं, हमारा काम है बच्चों, हमें मिथाइल अमाइन बनाना है। हमें क्या बनाना है? मिथाइल अमाइन बनाना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू मिथाइल अमाइन? अब हमें शायद आपको पता चल रहा होगा, ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है। याद है, आपने पढ़ा होगा अभी लास्ट वाले लेक्चर में, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू अमाइन। कहां पे? यहां पे आ गया, देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जहां से आप नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? उसको अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो मतलब आपको ऐसी पहली कंडीशन दी थी, समझ रहे हो बच्चों? पहले आपको ऐसी कंडीशन दी हुई थी, यानी आपका मिथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ था जो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले आपको कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा कंपाउंड बनाना पड़ेगा जो कन्वर्ट हो अमाइन के अंदर। अब आपने ये बना लिया, अब आपको क्या करना है बच्चों? इसका रिडक्शन करवाना है। कितने हाइड्रोजन के साथ? 6 हाइड्रोजन के साथ। सही ना? तो यू विल रिड्यूस दिस विद द हेल्प ऑफ 6, अरे वाटर क्यों लिख रहा हूं भाई? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन के साथ क्या करना है बच्चों? इसका रिडक्शन करवाना है। कौन कौन से यहां पर ये लगते हैं बच्चों रिएजेंट? यहां पे रिएजेंट क्या लगते हैं बच्चों आपके? SnHCl। सही है, यहां पे ZnHCl, ये भी यूज कर सकते हो आप यूज करते हो। पैलेडियम यूज कर सकते हो। ठीक है, पैलेडियम विथ H2। सही है, आप PT यूज कर सकते हो, प्लैटिनम यूज कर सकते हो, आप LiAlH4 यूज कर सकते हो। समझ लो, इतने सारे एग्जांपल, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिनमें से कोई भी आप यूज करोगे तो 6 हाइड्रोजन वो क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, जिससे आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? अमाइन के अंदर। कैसे कन्वर्ट होता था बच्चों? यहां से 4 हाइड्रोजन, यहां से 2 ऑक्सीजन निकल के वाटर बनाते थे। 6 है ना बच्चों? इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन में, बिकॉज इट इज 6 हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते थे? H2O। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये यहां से बाहर निकल गया। बचा क्या? सिर्फ N बचा और ये 2 हाइड्रोजन बचा। तो ये 2 हाइड्रोजन यहां पर जाकर अटैच हो जाता था और यहां पे क्या बन जाएगा आपका? CH3NH2। दिस इज द मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट नाइट्रो से हमको ये बनाने मिलेगा, नहीं, आपको कोई ऐसा दूसरा कंपाउंड देंगे, पहले आपको उससे ये बनाना पड़ेगा और उसके बाद इससे आपको आपका अमाइन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। डन? समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर ले, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। मान लो ऐसा मिल जाए आपको कि क्वेश्चन आया है बच्चों, गिव दी कन्वर्जन ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर ब्रोमाइड की जगह मान लो क्लोराइड आ गया, क्लोराइड इंटू एन प्रोपाइल अमाइन। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, अब आपका दिमाग चलना चाहिए, इस कंडीशन में आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भाई पहले मुझे इसको किसी और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब ये नाइट्रो से हम लोग क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं रिडक्शन करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये एन प्रोपाइल क्लोराइड लिखना है। कैसे हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आपका Cl। ठीक है, दिस इज एन प्रोपाइल क्लोराइड। किससे रिएक्ट करवाओगे, आप इसको रिएक्ट करवाओगे सिल्वर नाइट्राइड से। किससे, सिल्वर नाइट्राइड से। क्या होगा, ये Cl और ये Ag यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका क्वेश्चन, माइनस AgCl। सही है, माइनस AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड आपका बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा है आपका CH3 CH2 CH2 और लास्ट में है आपका NO2। इसका नाम क्या है, नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन इसका नाम लिखो, नाइट्रोप्रोपेन। सही है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आपके पास नाइट्रो ग्रुप आ गया, अब आप इसका रिडक्शन कर सकते हो, बिल्कुल इसके साथ करोगे आप 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। रिएजेंट कौन सा, कोई भी एक रिएजेंट, जितने भी मैंने नाम बताया ना बच्चों, कोई भी एक रिएजेंट। मेरे हिसाब से सबसे आसान है, एक याद रख लो, ये वाला LiAlH4, ये याद रख लो क्योंकि ये ज्यादातर रिडक्शन में काम आता है। ठीक है, या फिर आप पैलेडियम वाला यूज कर सकते हो, SnHCl यूज कर सकते हो, ZnHCl यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी रिएजेंट जो भी आपको याद रखने में आसानी है, वो रिएजेंट का नाम यहाँ पर डालो। नाम इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिएजेंट का नाम ही नहीं डालोगे तो हाइड्रोजन आया कहां से, टीचर को पता कैसे चलेगा, समझ रहे हो। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका NH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर निकल गया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है N प्रोपाइल अमाइन। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर है, क्लियर है। अभी एक और क्वेश्चन देता हूं, उसमें भी आपका दिमाग घूमेगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलें। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब ये कन्वर्जन जरा देखो, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन। अब यहां पर आप देखो तो एक स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप, स्टेप अप मतलब समझ रहे हो, वहां पे मिथाइल का कन्वर्जन मिथाइल में ही हो रहा था, मिथाइल का कन्वर्जन मिथाइल में हो रहा था, इथाइल का कन्वर्जन इथाइल में हो रहा था, एन प्रोपाइल का कन्वर्जन एन प्रोपाइल में हो रहा था। पर यहां पर देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला तो, जहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करो इथाइल अमाइन में, देन आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप हेल्प लोगे साइनाइड की। बहुत इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन पे आप हेल्प लोगे किसकी, साइनाइड की। ये लिखो, साइनाइड दादा हमारी हेल्प करेंगे इन दिस कंडीशन। क्या है बच्चों क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इथाइल अमाइन में, तो लिख लो यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। सही है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इस Br को हटा के यहां पे कुछ भी करके साइनाइड लगाना है। अगर एक साइनाइड लग गया तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा, CN होता है ना साइनाइड में, तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा। तो बच्चों आपको कुछ भी करके यहां पर क्या लाना है, आपको ये साइनाइड ग्रुप लाना है। ये क्या है, ये है आपका ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप इसको रिएक्ट करवाओगे KCN के साथ, KCN के साथ। ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड। इसका नाम क्या है, लिख दें, पोटेशियम साइनाइड। सही है, अब होगा क्या यहां पर, ये रिएक्शन में होगा क्या, देखो
यहां से Br और यहां से आपका पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, यहां से Br, यहां से आपका पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकला, -KBr बाहर निकल गया। पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया, इसका नाम क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया तो जो चीज बची है उसे आप एज इट इज ऐड कर दोगे। तो क्या बचेगा बच्चों, यहां पर CH3, ये वाला CH3, और यहां पर C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। सही है। अब ये चीज आपको कुछ देखी देखी हुई सी लग रही होगी। कहां पे देखा था आपने, आपने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप, पढ़ा था ना। ये क्या है, ये आपका मिथाइल साइनाइड है। लिख दे इसका नाम, मिथाइल साइनाइड। सही है। साइनाइड की स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो तो माफ कर देना, देख लेना क्या स्पेलिंग है, कभी कभी हो जाता है मेरा स्पेलिंग में, डब्बा गोल हो जाता है मेरा। नाउ यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आप देखो साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 4 हाइड्रोजन ऐड करते थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो इसको ऐड करेंगे किससे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्या होगा, ऐसे लगो। कौन सा रिएजेंट लिखना जरूरी है, मैंने आपको सिखाया है। आप लिख सकते हो Na, C2H5OH, सही है। या फिर और आप क्या लिख सकते हो इसी के साथ, LiAl, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड होंगे। बनेगा क्या, बनेगा बच्चों आपका कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड हुए हैं, और NH2। क्या नाम है इसका, 2 कार्बन है यानी इथाइल अमाइन, इथाइल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो मैंने लिया था बच्चों आपका मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर आप मिथाइल क्लोराइड ले लो, मिथाइल आयोडाइड ले लो, कुछ भी ले लो। तो मिथाइल ग्रुप से आपने इथाइल ग्रुप बना दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपकी हेल्प करेगा साइनाइड। आपको कुछ भी लेना है, AgCN ले लो, AgCN, सिल्वर साइनाइड ले लो, KCN ले लो, समझ रहे हो। सो KCN ज्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, कॉमन होता है। तो आप पोटेशियम साइनाइड ले लो, आपका पोटेशियम यानी K और Br यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। जो भी चीज बची है उस चीज को एज इट इज यहां पे आपने क्या लिया, जोड़ दिया। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या बन गया आपका मिथाइल साइनाइड। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन आपने अभी सीखा मेरे साथ। तो मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन आप अमाइन में कर सकते हो। कैसे होगा, 4 हाइड्रोजन लो, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, और यहां पे आपने बना दिया। तो आपने मिथाइल से इथाइल बनाना सीखा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप मतलब क्या, आपने एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। पहले आपके पास मिथाइल था, अब आपके पास क्या है, इथाइल है, तो आपने स्टेप अप किया। समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही बच्चों आप अलग अलग रिएक्शन कर सकते हो। इथाइल आयोडाइड का प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्जन कर सकते हो, बताओ जरा। अगर क्वेश्चन आया मुझे करके दिखाना, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने सीखा है यहां तक सब। गिव, ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन गिव द कन्वर्जन ऑफ, इसका कन्वर्जन करना है बच्चों, इथाइल आयोडाइड इनटू N प्रोपाइल अमाइन। ये आपका होमवर्क है। दिस इज दी होमवर्क, करके बताना मेरे को ये, ठीक है। कहाँ पे बताओगे, बोलोगे सर आप तो हमें मिलोगे नहीं, कहाँ बताओगे बच्चों, फोटो भेजना है आपको लिख के इस वाले प्लेटफॉर्म, इस वाले चैनल पे। ये मेरा चैनल है, ये हमारे JR कॉलेज का चैनल है, ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स का चैनल। तो इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, फॉलो भी कर लो दोनों को। और अपना जो होमवर्क मैं आपको अभी दे रहा हूँ उसको आपको इसके ऊपर भेज के रखना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। कहाँ गया, कहाँ गया, ये इस होमवर्क का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने बुक में नोट डाउन कर लो, और फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। चले चले, चलो लेट्स मूव, अगला टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड।
अब हमें बनाना है आपके अमाइंस को, वी हैव टू, हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ रहे हैं ना, तो फोर्थ स्टेप है ना अपना, हाँ फोर्थ स्टेप है बच्चों, यू हैव टू प्रिपेयर अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है? अब देखो बच्चों को अमाइड और अमाइन में बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों कंफ्यूजन आज क्लियर करो। ये अमाइड है, अमाइड के अंदर बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, डबल बॉन्ड O और NH2, इसके अंदर भी NH2 है, बट इसका NH2 ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बोनिल है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों जो क्या है, कार्बोनिल है। वहीं अगर मैं अमाइन की बात करूं, इफ आई एम टॉक अबाउट अमाइन पैकेट्स, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, RNH2, मतलब यहां पे आपका जो ग्रुप है NH2 वाला वो डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो किसी भी इससे नहीं जुड़ा रहता, कार्बोनिल कार्बन से नहीं जुड़ा रहता, समझ रहे हो? सो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, याद रहेगा। अमाइड जहां पे भी ये डी लगा हुआ है मतलब यहां पर कार्बोनिल कार्बन वाला कार्बन होगा जिससे आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और वहीं जो बच्चों आपके अमाइंस है उसमें आपका NH2 जो ग्रुप है वो डायरेक्टली आपके अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में रहना चाहिए, कभी भी एग्जाम में अमाइड को अमाइन करके आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन है यू हैव टू रिड्यूस अमाइड एंड यू हैव टू प्रोड्यूस अमाइन। हाउ विल यू डू दिस? देखो सबसे पहले मैंने लिया अमाइड, जनरल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और यहां पे है NH, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिडक्शन ही करना है, रिडक्शन का मतलब क्या है, H2 ऐड करेंगे, दिस इज जनरल रिएक्शन। क्या ऐड करेंगे बच्चों हम लोग 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने वाले, कुछ नहीं, जैसा अभी हम लोग ने किया था एज इट इज समझ लो, कुछ वैसा ही रिएक्शन है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, यहां पे रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, रिएजेंट है बच्चों आपका LiAlH4 ईथर है कि ईस्टर है, ईथर ही है, सही है, ईथर, और एक है बच्चों आपका NaC2H5, ये 2 रिएजेंट है। इन दोनों रिएजेंट में, यहां पे बीच में और लिख रहा हूं मैं, और इन दोनों रिएजेंट में से जो रिएजेंट आपको याद है वो रिएजेंट लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि दोनों ही लिखना है आपको, नहीं, इसमें से कोई एक लिखना है आपको, इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट क्या करेगा, यहां पे हाइड्रोजन डोनेट करेगा। सो दिस इज अल्काइल अमाइड, नाम लिखना है अल्काइल अमाइड, बिकॉज इट इज अमाइड, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू कार्बोनिल ग्रुप। अब होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। क्या होता है, 4 हाइड्रोजन है, मान लो मैंने यहां पे लिखा, नहीं 2 हाइड्रोजन यहां पे लिख दिया मैंने और 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पे लिख दिया, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट 2 हाइड्रोजन मैंने यहां लिखा, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां लिखा, 4 हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, पहला वाला जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो ऊपर वाला 2 हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, ठीक है, पहला वाला जो 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा और क्या बना लेगा, H2O, यानी कि वाटर, क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। बचा क्या, बचा बच्चों ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज जाकर यहां पर अटैच हो जाएगा, समझ रहे हो, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज जाकर बच्चों वहां पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, R, फिर ये कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, R CH2 और लास्ट इज अमाइन, यानी अमाइन का ग्रुप बन गया। ये भी स्टेप अप रिएक्शन है, देख रहे हो, एक कार्बन से एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वैसे कार्बन तो है वहां पे, कार्बोनिल है, पर वो यहाँ पे आपका अल्काइल बन जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया बच्चों, प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लें तो नोट डाउन कर लो पहले, क्लियर है बच्चों, पक्का, क्लियर है, आगे चलें, विल 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 वेरी गुड। चलो आगे, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आई हैव CH3 C डबल बॉन्ड O
और NH2, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बोलेंगे इसको? इथाइलमाइड। लिख लेना नाम आप लोग, तब मैं लिख के नहीं दूंगा, कुछ मेहनत खुद से भी किया जाए, अच्छी बात है। ये आपका हाइड्रोजन है, इट विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ LiAl H4 स्लैश ईथर और यहाँ पे लिखो और Na C2H5OH। सही है, क्या होगा? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके भागेगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएंगे, तो आपका कंपाउंड कैसे बनेगा? CH3 CH2 NH2 प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? रिमूव होगा। समझ में आई बातें? क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। एक होमवर्क दो एग्जाम्पल, चलो एक होमवर्क आप लोग ट्राई करेंगे अपनी बुक में, जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा है। एक और C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2, एकदम सिंपल ही दे रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे ऊपर, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेट मी नो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हो गया? डन? आर वी डन? वेरी गुड, लेट्स मूव। अब यहां से शुरू होता है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मार्क करो, मार्क करो, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। या तो ये रिएक्शन, या तो हॉफमैन वाला रिएक्शन जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के ना, वो रिएक्शन या फिर ये रिएक्शन, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सही है, ठीक है। सो अब जितनी भी चीजें मैं सिखाऊंगा ध्यान से सीखना। 3 स्टेप का ये रिएक्शन है और तीनों के 3 स्टेप आपको दिमाग में ध्यान से बैठाने हैं, ठीक है। तीनों के 3 स्टेप आपको दिमाग में ध्यान से बैठाने हैं। समझ में आई बात? चलो, क्या है बच्चों इस रिएक्शन का नाम? गैब्रियल किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। थैलीमाइड सिंथेसिस, मतलब बच्चों हम लोग थैलीमाइड ले रहे हैं। थैलीमाइड क्या होता है? देखो, थैलीमाइड में अमाइड जुड़ा हुआ है, अमाइड है मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रुप जरूर होगा, कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये कहीं ना कहीं ग्रुप होगा, सही है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप। बट यहां पर थैलीमाइड, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं, सुनो। थैलीमाइड कुछ इस तरीके का है, यहां पे एक आपका बेंजीन, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर यहां से एक आपका कार्बन जिसमें क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। सिमिलरली एक आपका यहाँ कार्बन जिसमें क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक नाइट्रोजन जिसपे हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ से दोनों बॉन्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ ऐसा सा कंपाउंड होता है बच्चों आपका थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर NH2 होना चाहिए, सही है, यहाँ पे NH2 होना चाहिए। बच्चों NH2 ही है, पर आप देखो यहां पर नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 वैलेंसी। तो भैया एक बॉन्ड यहां से बन रहा है, एक बॉन्ड यहां से बन रहा है, तो भैया 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं ना, तो एक ही बॉन्ड खाली है, इसलिए यहां पर बच्चों एक हाइड्रोजन। अगर आप यहां पे देखो तो एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मतलब यहां पर 2 वैलेंसी छुटी हुई है, इसीलिए यहां पे H2 फॉर्म है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सो दिस इज थैलीमाइड। ये क्या है बच्चों आपका? थैलीमाइड। समझ में आ गया? यहां लिख दूं, ये पी साइलेंट है, जो पी है शुरू में हम लिख रहे हैं ये साइलेंट है, इसको आप थैलीमाइड पढ़ सकते हो, इफ यू वांट टू रीड पढ़ सकते हो, बट बाहर मत जाके बोलना, बेइज्जती हो जाएगी आपकी, आपको पता नहीं होगा कि यार इसको प्रोनाउंस कैसे करते। बट अगर आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए पिथैलीमाइड पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। पिथैलीमाइड पढ़ने से स्पेलिंग याद होती है, बहुत सही, पिथैलीमाइड पढ़ो। बट आप जब किसी को बता रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, किसी को बता रहे हो इस कंपाउंड के बारे में, तो थैलीमाइड यूज करो, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इसकी सही क्या है? थैलीमाइड। दिस पी इज अ साइलेंट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब रिएक्शन हो कैसे रहा है सुनो। 3 स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन है। सबसे पहला है
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को अल्कोहलिक KOH के साथ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड इन दिस स्टेप यू हैव टू रिएक्ट दिस कंपाउंड विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक KOH। होगा क्या, बहुत सिंपल है, सुनो। अगर आपको डर लग रहा है ना रिएक्शन से, कुछ नहीं डरने वाली बात है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, सुनो क्या होगा। ये वाला H और ये वाला OH यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ये वाला H और ये वाला OH यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। यानी बाहर क्या निकल गया बच्चों, H2O। बाहर क्या निकल गया, H2O। H2O यहां से बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा ये आपका पोटेशियम, बचा ये आपका नाइट्रोजन। तो ये एज इट इज यहां पर ऐड हो जाएगा। आपका पोटेशियम इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर दिखाओ, थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यार। ऐसा 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 यहाँ पे, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, C डबल बॉन्ड O, ये इसके ऊपर लग जाएगा और बच्चों यहाँ पे आ गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसा कंपाउंड आपका बनेगा। ये स्टेप समझ में आया, बहुत ही सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल स्टेप था बच्चों। जहां पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ थैलिमाइड को किससे रिएक्ट करवाया है, अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक्ट करवाया है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, पोटेशियम। ये पोटेशियम बस इस हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा। नाउ पोटेशियम बीइंग अ मेटल, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट बियर्स पॉजिटिव चार्ज, एंड जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बाजू में हमेशा आपको नेगेटिव चार्ज लगाना है, एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस। आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1। समझ में आ गया स्टेप नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक सेकेंड यार, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, ले लो। ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले स्टेप पे चले, चलो चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 यहीं पे करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है मेरे से। चलो क्या बनाया अभी तक हमने, ऐसा 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 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, C डबल बॉन्ड O, ये इस पे जुड़ा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ K पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। यही बनाया हम लोग ने अभी तक, बिल्कुल सही। नाउ यू हैव टू रिएक्ट दिस कंपाउंड, यू हैव टू रिएक्ट दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हाइलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। तो यहां पे आप इसको रिएक्ट करवाओगे बच्चों RX के साथ। RX क्या है, अल्काइल हाइलाइड, ठीक है। RX क्या है बच्चों, आपका अल्काइल हाइलाइड। होगा क्या, बहुत सिंपल है। देखो हमेशा पॉजिटिव चीजें नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप यहां पे देखो तो आपका ये जो अल्काइल हाइलाइड है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो अल्काइल हाइलाइड है इसमें ये वाला थोड़ा नेगेटिव है, ये वाला थोड़ा पॉजिटिव है। सही बात है, ये वाला थोड़ा नेगेटिव है बिकॉज जो भी आपके हाइलाइड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। होगा क्या, होगा ये बच्चों कि ये पोटेशियम यानी आपका पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम, दूसरा कलर ले लो, हाँ, मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम नेगेटिवली चार्ज हैलाइड के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। थोड़ा मिसमैच हो गया। ये सब आपको रिएक्शन में नहीं बनाना है, एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। तो आपका ये पोटेशियम इस नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, नीचे लिख दूं यहां पे -KX, यहां से KX माइनस हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज नहीं है ये हो जाएगा माइनस, मतलब यहां से बाहर निकल गया। KX यहां से बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा आपका ये R ग्रुप। ये R ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा एज इट इज। सही है, तो स्टेप नंबर 2 यही है। 2 नहीं 2, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा मेरे को। सही है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग गया R बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग नेगेटिव। ठीक है, R बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग नेगेटिव। दिस इज समथिंग
दिस इज समथिंग प्रोडक्ट दैट वी गॉट इन द सेकंड स्टेप। ओके, यहाँ पे आप अगर ये नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। चलो, इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है। चलो, नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बहुत सिंपल है, सुनो। वो आपको उठा के यहाँ पे लाओ पहले। दिस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये, और यहाँ पे लगा हुआ है R। सही है, यही है, पक्का? ओके, नाउ यू हैव टू रिएक्ट दिस कंपाउंड विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ठीक है? सुनो, 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पे लिखता हूं, एक आपका ये NaOH और एक आपका ये NaOH। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। किसका? इस कंपाउंड का। कैसे रिएक्शन होगा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुनो जरा बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये R, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा पता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो मतलब कौन सा ग्रुप यहां से बाहर निकलने वाला है, सुनो, ये ग्रुप और साथ में ये दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएंगे। क्या बोला मैंने, समझा? ये दोनों ग्रुप और साथ में ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से बाहर निकल जाएगा। और ये दोनों हाइड्रोजन कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, जहां पे ये 2 बॉन्ड टूटा है। तो 2 बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा कंपाउंड, R, ये आपका R N, सही है। और इस N पे क्या आ गया बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया R NH2, ठीक है, R NH2। और क्या ये अमाइन है, बिल्कुल यही है बच्चों आपका अमाइन। एक्चुअली दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। और आपको एक और बात बताऊं, इस मेथड से आप प्राइमरी अमाइन के अलावा कुछ बना नहीं सकते। यही एक मेथड प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, बहुत अच्छा मेथड है। और क्या बचेगा, अच्छा आप सोचोगे ना सर इसका क्या हुआ, इसका ये होगा, सुनो, यहाँ पे एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इतना बचा हुआ था। यहाँ पे क्या बचा है, NaO। तो ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे अटैच करेगा, Na तो नहीं अटैच करेगा ना भैया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़े अटैक करते हैं। ये आपका ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन इधर अटैच कर जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां अटैच कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ONa, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका वापस। तो कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड फॉर्म होता है जब आप गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करते हैं। चलेगा, चलेगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे सोडियम है ना, ये सोडियम थैलेट बोलते हैं इसको, शायद सोडियम थैलेट, लिख दो चाहिए तो, सोडियम। क्लियर है, वापस समझा दूं, सुनो, देखो, ये रिएक्शन हम लोग ने शुरू किया। रिएक्शन का नाम क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। जहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, अमाइन बनाएंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे हम लोग को अमाइन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करना है, कैसे करना है बच्चों, मैंने लिया थैलामाइड, थैलामाइड को सबसे पहले रिएक्ट करवाया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब ये रिएक्ट हुआ तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव। ये दोनों रिमूव हुआ, ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम एज इट इज क्या हो गया बच्चों, यहां पर लग गया, पोटेशियम बीइंग पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन बीइंग नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड आपको मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कंपाउंड को मैंने लिया और इसको रिएक्ट करवा दिया बच्चों मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ, कुछ नहीं हुआ, ये K और X, KX यहां से बाहर निकल गया, बचा ये R एज इट इज यहां पर जाके अटैच हो गया, NR, ठीक है। फिर इस कंपाउंड को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। तो आपका RN और ये 2 हाइड्रोजन, RN और ये 2 हाइड्रोजन, यानी RN 2 हाइड्रोजन, यानी अमाइन आपका यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बचा क्या, ONa, ये एक ONa यहां पे अटैच हो गया, एक ONa यहां पे अटैच हो गया, और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिला। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बच्चों गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया।
ओके, डन डन बच्चों, ठीक है चलो। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आप इस तरीके से कैसे अमाइन बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है हॉफमैन डिग्रेडेशन, और ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन को मैं लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर नाम तो दे दिए, हॉफमैन डिग्रेडेशन पर पढ़ा है नहीं। हो जाता है बच्चों, कभी कभी समय ज़्यादा हो जाता है ना, अब समय की पाबंदी है हमारे पास, मैं 2 घंटे का लेक्चर तो बना नहीं सकता वरना आप भी बोर हो जाओगे। तो ऑलरेडी 50 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में हॉफमैन वाला रिएक्शन खत्म करेंगे, और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे। उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, फिर अलग अलग है ना आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बेसिसिटी के बारे में थोड़ा देखेंगे, बिकॉज अमाइन इज अ बेसिक कंपाउंड। सही है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को पढ़ने में मजा आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में घुसी होगी, आपके पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, तो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी कुछ नई नई चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।